माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को हंसी खुशी भरी राम राम। आज हम क्या बात करेंगे सुनिए। 17 तारीख को गणेश चतुर्थी पे आपको क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि प्रारंभ उसका 16 से ही हो जाएगा, लेकिन 17 को आपने कुछ विशेष उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ख़ास तौर से वो लोग जिनके शादी में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, या जिनके कर्ज में अड़चने आ रही हैं, वो इसको ज़रूर कर लें। दूसरी बात, पिता का सुख सबको नहीं मिलता, तो कैसे मिले इस बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आपको शंख घर पे क्यों रखना है ये ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और गुरु मंत्र में अदरक का एक बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं पंचांग को। आज है 16 जुलाई, दिन है शनिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:34 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:44 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। गुलक काल रहेगा सुबह 5:34 से 7:17 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। अमृत काल रहा सुबह 5:47 से 7:14 तक। निशित मुहूर्त रहा रात के 12:07 से 12:48 तक। गणेश चतुर्थी के बहुत महत्वपूर्ण उपाय हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल समझ लेते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए यूँ तो सफलता वाला दिन है, लाभ का दिन है, लेकिन फिर भी उनको 2-3 सावधानी अवश्य रखनी होगी। पहली बात तो बड़े भाई बहनों से कोई झगड़ा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान से चलें। उपाय क्या करना, महामृत्युंजय का 11 बार जप करके फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में यदि आप हैं तो थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहिएगा। वैसे कुल मिला के सब ठीक है, पर एक सावधानी इस दिन अपने पिताजी की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। उपाय क्या करना होगा, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष उस दिन ठीक है, और जो लोग सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतनी होगी आपको, और वो ये है कि इस दिन आपके घर में प्रॉब्लम ना हो, और ख़ास तौर से आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान इस दिन अवश्य कर दीजिएगा। अब आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9711002266, और एक ईमेल भी है gurudev@newsnation.in पर। आप उस पर भी सवाल भेज सकते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर ज़रूर भेज दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये सारी सेवा निःशुल्क है। डिम्पल जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हो गुरुजी? अच्छा, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। गुरुजी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपको गुरु मानते हैं। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं अपने कजन विशाल के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है, लोगों को खुश रहिए। विशाल की डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1997। टाइम है 1:42 PM। प्लेस है दिल्ली। गुरुजी, क्वेश्चन ये है कि 6 साल के अंदर विशाल के फादर और छोटी बहन की डेथ हो गई थी। क्या प्रश्न है? 6 साल के अंदर विशाल के फादर और उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई। एक पंडित ने बताया कि विशाल के ऊपर 27-28 साल में कोई संकट है। तो ये जानना चाहते हैं कि आयु पर तो कोई संकट नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या उपाय करें? बिजनेस किस चीज का कराएं और अच्छी मैरिड लाइफ के लिए क्या उपाय करें? और इष्ट देव क्या है गुरुजी के?
वैसे देखिए ऐसा कोई बहुत विशेष संकट नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखें कि वर्ष में एक बार रक्तदान करा दिया कीजिएगा, उसी से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और बाकी तो कोई ऐसी बहुत खास डरने की बात तो है नहीं। माता जी के हाथ से एक चांदी की चेन इनके गले में ज़रूर धारण करवाइए, तरक्की के लिए और स्वास्थ्य के लिए। बस ये 2 उपाय करा लीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कोई ऐसी चिंता या डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आपको उपयोग करना ही करना है। यूँ तो 1:27 पर 16 तारीख को यानी आज गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आपको जो सूर्योदय तिथि मिलेगी वो 17 को मिलेगी। इसलिए व्रत, उपवास और उपाय ये तीनों ही आपको 17 तारीख को करने हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है? देखिए, इस संकटों को हरने वाली गणेश चतुर्थी है। किसी भी प्रकार का संकट हो ये उसको हरेगी। 17 तारीख को गणेश अथर्वशीष का पाठ ज़रूर आप कीजिएगा। यदि आपको कर्ज की समस्या है या कर्ज नहीं मिल रहा है या कर्ज उतारा नहीं जा रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो अथर्वशीष का पाठ कर लीजिए और अब से लेकर 43 गणेश चतुर्थी तक लगातार गणपति अथर्वशीष का पाठ करते रहिए। अपने आप भगवान की कृपा से आपको कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलने शुरू हो जाएंगी जहां आप अपना कर्ज उतार सकते हैं। इसलिए आप इस बार से यानी 17 तारीख से आप सूर्योदय के बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए और अपने प्रयासों को और तेज कर दीजिए इस विश्वास के साथ कि अब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, 17 तारीख को सूर्योदय के बाद आपने ये कार्य करना है। ख़ास तौर से वो लोग जिनका विवाह तय होता है, छूट जाता है, तय होता है, छूट जाता है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, फिर बात मैच्योर नहीं हो पाती है, या विवाह हो गया है तो उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, वैमनस्य बहुत ज़्यादा है। कौन वैमनस्य कर रहा है ये सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना उपाय कीजिए। और उपाय क्या है कि आज 1:27 के बाद 108 मोदक बना लीजिए, छोटे छोटे मोदक। ठीक है ना, मोदक अलग किस्म से बनते हैं, आपको कई जगह उसकी विधियां मिल जाएंगी। तो मोदक बना लीजिए 108। सुबह 17 तारीख को सूर्योदय के उपरांत आप गणपति जी का जप करेंगे। क्या? ओम गंग गणपताय नमः स्वाहा। और एक मोदक उसमें वह व्यक्ति डालेगा जिसको परेशानी है। ठीक है ना, ये नहीं कि सब लोग बैठ गए और सब लोग आहुतियाँ देने लगेंगे, उस प्रकार का नहीं। तो आप ये उपाय करना शुरू कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लाभ ज़रूर होगा। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 गणेश चतुर्थियों पर आपको ये उपाय करना है। हर महीने 2 तो मिलते ही हैं और 1 अगस्त की आप ले लीजिएगा, 2 अगस्त में मिल जाएंगी और 1 जुलाई की आपको मिल जाएगी। तो आप ये उपाय करना शुरू कीजिए और देखिएगा विवाह में अंतर आएगा। साल भर वेट कर लीजिएगा और आपके वैवाहिक जीवन में अंतर आएगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और उसके साथ साथ यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है वह भी शांत हो जाएगी। तीसरी चीज़, ये पूजा आपको क्यों करनी चाहिए? ये पूजा इसलिए करनी ज़रूरी है, यदि आपके संतान नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? दूर्वा लीजिएगा, दूर्वा घास वह लीजिएगा, उसे खूब अच्छे से धोकर साफ करके एक प्लेट में सजाकर उसके साथ पंचामृत लेकर और एक सुपारी ज़रूर रख लीजिएगा। वह पूरी प्लेट आप गणपति जी के सम्मुख रखें और ओम गंग गणपताय नमः की 5 माला कर लें, इस कामना के साथ कि भगवान कोई भी संकट आ रहा है आपके संतान होने पर, संतान होने के लिए, तो उसको दूर करेंगे और आपको बहुत शीघ्र संतान प्राप्त होगी। ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा आप, ज़रूर कर लीजिएगा 5 मालाएं। और अगर ये जीवन साथी दोनों मिलके करेंगे तो ज़्यादा फल देगा, एक करेंगे तो शायद उतना फल नहीं मिल पाएगा। तो सूर्योदय के बाद से शाम के बीच में कभी भी इसको कर लें और मुझे ऐसी उम्मीद है कि निश्चित रूप से कोई सफलता मिलेगी। कोई बहुत ही ख़ास नाराज़गी है भगवान जी की, वो हमारे कर्मों को लेकर होती है।
तो मैं नहीं कह सकता, अन्यथा ईश्वर हमारे बुरे कर्मों को काटेंगे और संतान प्राप्त करा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों कारण से मैं ये चाहता हूँ कि आप इस गणपति जी की पूजा करें और इस चतुर्थी को आप इनमें से किसी एक कामना के साथ आप अपना व्रत उपवास करें। और जो उपवास आप करेंगे वह बिल्कुल स्पष्ट जल पर होना चाहिए। हाँ, आपको कोई रोग है तो एक अलग बात है, अन्यथा जल पर उपवास कीजिएगा सूर्य अस्त होने तक। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक 17 तारीख को यह उपवास रहना है। भगवान ज़रूर कृपा करेंगे, भगवान बहुत दयालु हैं। बस आप अपने नियम का कठोरता से पालन कीजिए, प्रभु ज़रूर आपको सुख देंगे।